अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अतीक और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोट्रिक्स यूट्यूब चैनल। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में हम सीरीज टेस्ट बोर्ड बनाना सीखेंगे। जो लोग सीखना चाहते हैं इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, आपको अच्छी खासी मालूमात हासिल होगी। सीरीज टेस्ट बोर्ड बनाने का मकसद ये है कि जब भी कोई कस्टमर आपके पास कोई ख़राब डिवाइस लेकर आए और आप उसको डायरेक्ट एसी प्लग के अंदर लगा दें तो होगा क्या कि जो आपकी डिवाइस ख़राब थी वो मज़ीद और ख़राब हो जाएगी, आगे मज़ीद कंपोनेंट्स जल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, वो कस्टमर फिर आपके गले पड़ जाएगा। तो सीरीज टेस्ट बोर्ड बनाने के लिए हमें जिन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उनके अंदर एक अदद पीवीसी बोर्ड है। मैंने ये 5 वोल्ट का यूज़ किया है, आप कम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। एक अदद फ्यूज़, एक अदद स्विच, 2 अदद सॉकेट, एक बल्ब होल्डर और वायर चाहिए होगा हमें। ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसकी लेंथ आप ले लीजिएगा। और एक अदद वायर का पीस जो कि डिवाइस को चेक करने के लिए हम बनाएंगे। ये 2 अदद क्लिप चाहिए होंगे हमें। 2 अदद 2 पिन प्लग की ज़रूरत होगी। सीरीज टेस्ट बोर्ड में आप हमेशा 100 वाट का बल्ब इस्तेमाल कीजिएगा। ये एक 100 वाट के बल्ब की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तमाम चीज़ें एक तरफ कर लेता हूँ और इस पीवीसी बोर्ड के स्क्रूज खोल लेता हूँ। बोर्ड मैंने खोल लिया है। अब इन होल के अंदर तमाम स्विचेस और सॉकेट्स हम फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्विचेस एंड सॉकेट्स के जो बोर्ड लगे हुए हैं ये बोर्ड निकाल लूँ ताकि इनको फिक्स करने में आसानी हो। तमाम के बोर्ड मैंने निकाल लिया। बारी बारी हम सबको इन होल के अंदर फिक्स करेंगे। सबसे पहले मैं ये फ्यूज़ लगाऊंगा। ये बोर्ड तो निकालने से रह गया, इसको मैं निकाल लूँ। फ्यूज़ मैंने लगा दिया। अब इसके बाद एक अदद स्विच लगाएंगे। तो स्विच नीचे की तरफ ऑन होना चाहिए, ऊपर की तरफ ऑफ होना चाहिए। और साथ ही एक बल्ब होल्डर भी लगा दें। जैसे कि मैंने बताया कि एक 100 वाट का बल्ब हम सीरीज में इस्तेमाल करेंगे। तो अब इन सब के बोल्ट टाइट कर लेते हैं जो हमने निकाले थे, ताकि ये तमाम स्विचेस एंड सॉकेट्स जो है अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। तमाम स्विचेस और सॉकेट हमने फिक्स कर लिए। अब इनके हम कनेक्शन करेंगे। मेन वायर तो हम बाद में लगाएंगे, सबसे पहले हम इसके इंटरनल कनेक्शन कर लें। ये ब्लैक वायर मैं न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। न्यूट्रल हमेशा याद रखिएगा कि सॉकेट के अंदर और बल्ब होल्डर के अंदर लगता है, स्विच के अंदर न्यूट्रल कभी भी नहीं आता। तो जितने भी सॉकेट और बल्ब होल्डर हैं उनमें हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर देते हैं। न्यूट्रल का एक वायर हमारे इस सॉकेट के अंदर
इसको अभी मैं फुली टाइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेन लाइन का न्यूट्रल अभी इसके अंदर आएगा। और यही वायर आपने बल्ब होल्डर के एक पॉइंट के ऊपर लगा देना है। ये न्यूट्रल इस सॉकेट में और इस बल्ब होल्डर के एक पॉइंट में आ जाएगा। ये तार थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। वायर कहीं पे भी लगाएं, इसको अच्छी तरह से टाइट कीजिएगा वरना शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है। ये तो हो गया हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन। अब हम फेस का कनेक्शन करेंगे। ब्लू वायर में फेस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये हमने जो फ्यूज़ लगाया है, फ्यूज़ के एक पॉइंट के ऊपर मेन लाइन का फेज आएगा और यहाँ से होता हुआ इस पॉइंट पर आएगा। इस पॉइंट से हम फेज देंगे इस स्विच को। वायर थोड़ा सा हमें काटना पड़ेगा। इस फ्यूज से होता हुआ ये फेस इस स्विच के अंदर आ जाएगा। अब इस स्विच से हमें करंट देना है इस सॉकेट को। फ्यूज से इस पॉइंट के ऊपर स्विच के करंट आया। अब जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ इस पॉइंट पर आएगा और यहाँ से अब हम इसको कनेक्ट करेंगे सॉकेट को इस पॉइंट के ऊपर, तो फेज यहाँ से फ्लो करता हुआ इस सॉकेट के ऊपर आ जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे न्यूट्रल मौजूद है तो ये सॉकेट ऑन हो जाएगा। तो इस सॉकेट का और इस स्विच का भी कनेक्शन कर लेते हैं। अब हम जो सॉकेट सीरीज़ के लिए इस्तेमाल करें अब उसका हमें कनेक्शन करना है। मेन जो वेरिएशन होगी, जो तब्दीली आई है बोर्ड के अंदर, सिर्फ इस जगह पे आएगी। यह नॉर्मल जो हमने पहले एक्सटेंशन बोर्ड बनाया था बिल्कुल उसी तरह से कनेक्शन है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, हमें सीरीज़ बनाना है। तो ये फेज़ यहाँ तक पहुँच चुका है। अब इसी फेज़ को हम सॉकेट के इस पॉइंट के ऊपर दे देंगे। सबसे पहले मैं फेज इस सॉकेट के इस पॉइंट के ऊपर दे देता हूँ। अब देखें, स्विच ऑन करने से इस सॉकेट के ऊपर करंट आया। इस सॉकेट से फेज हमारे सीरीज वाले सॉकेट के ऊपर आ गया। अब हम यहाँ से डायरेक्ट बल्ब को नहीं देंगे। डायरेक्ट बल्ब को देंगे तो फिर ये सीरीज नहीं रहेगा, ये हमारा नॉर्मल एक्सटेंशन बोर्ड बन जाएगा। अब हमें इसको ब्रेक करना है। यहाँ से सीरीज बोर्ड का काम ये होता है कि बीच में एक वायर हमें ब्रेक करना होता है ताकि सीरीज बन जाए। तो ये सॉकेट हम वायर को ब्रेक करने के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं।
हम ये फेज इस पॉइंट पे देंगे और फिर यहाँ से एक वायर कनेक्ट करेंगे इस बल्ब होल्डर को। ये बीच में ब्रेक हो जाएगा वायर। जब हम किसी भी डिवाइस को टेस्ट करने के लिए इस सॉकेट के अंदर प्लग लगाएंगे तो इस तरह से ये सर्किट यहाँ पे कंप्लीट होगा और फिर ये बल्ब ग्लो करेगा। उससे पहले ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इसको सीरीज बनाने के लिए हमें बीच में ये वायर ब्रेक करना पड़ा। ब्रेक करने के लिए हमें सॉकेट यूज़ किया है। अब हम एक वायर इस पॉइंट से बल्ब होल्डर के इस पॉइंट पे लगा देंगे। बल्ब होल्डर में ऑलरेडी न्यूट्रल मौजूद है। जब ये कनेक्शन कंप्लीट होगा तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो एक वायर हम यहाँ से निकाल के इस बल्ब होल्डर पे लगा देते हैं। याद रखिए कनेक्शन हमेशा टाइट होने चाहिए, लूज कोई भी कनेक्शन ना रहे। लूज रहने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसलिए अपने कनेक्शंस को अच्छी तरह से तसल्ली कर लें कि वो टाइट हो गए। तमाम कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं एक दफ़े फिर आपको समझा देता हूँ। ये फ्यूज़ है। इस फ्यूज़ के अंदर इस पॉइंट के ऊपर फेज़ आएगा। यहाँ से फेज़ होता हुआ इस पॉइंट के ऊपर आएगा। इस पॉइंट से फेज़ हमने इस स्विच को दिया है। इस स्विच के इस पॉइंट के ऊपर हमने फेज़ दे दिया। जब हम बटन ऑन करेंगे तो ये फेज़ फ्लो करता हुआ इस पॉइंट पर आएगा और इस पॉइंट से निकलता हुआ इस सॉकेट पे आ जाएगा। इस सॉकेट पे ऑलरेडी हमारा न्यूट्रल मौजूद है तो ये सर्किट कंप्लीट होगा और ये सॉकेट ऑन हो जाएगा। अब हमने आगे सीरीज कनेक्शन बनाया है। सीरीज कनेक्शन के अंदर हम ये सॉकेट इस्तेमाल कर रहे हैं और एक बल्ब होल्डर इस्तेमाल कर रहे हैं। सीरीज कनेक्शन जब भी बनता है जब वायर को हम बीच में ब्रेक कर देते हैं और बल्ब होल्डर तक वो वायर हम कनेक्ट करते हैं। अब हमने इस स्विच के इस सॉकेट के ज़रिए से इस फेस के वायर को ब्रेक किया है। यहाँ से फेज़ हमने सॉकेट के इस पॉइंट पे दिया है। यहाँ से वायर ब्रेक हुआ है। जब यहाँ पे हम कोई प्लग लगाएंगे, कोई डिवाइस लगाएंगे तो इस सॉकेट के ऊपर सर्किट कंप्लीट होगा। करंट यहाँ इस पॉइंट के ऊपर फ्लो करेगा। इस पॉइंट से फ्लो करके बल्ब होल्डर के इस पॉइंट के ऊपर आएगा। बल्ब होल्डर के इस पॉइंट पे ऑलरेडी न्यूट्रल मौजूद है। जैसे इस पॉइंट पे सर्किट कंप्लीट होगा ये बल्ब ग्लो करेगा। अगर डिवाइस में आपकी कोई ख़राबी है तो बल्ब ग्लो करेगा, कोई ख़राबी नहीं है तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो सीरीज़ के कनेक्शन और हमारे नॉर्मल एक्सटेंशन के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर मेन वायर का कनेक्शन करेंगे। इस पॉइंट के ऊपर फेज लगेगा मेन वायर का और इस पॉइंट के ऊपर न्यूट्रल लगेगा मेन वायर का। अब ये मेन वायर हम इस बोर्ड के होल से गुजारते हुए अंदर लेके आएंगे। ये वायर हमने ऑलरेडी वायर बना के रखा हुआ है। इस वायर को बोर्ड के इस होल से हम निकालेंगे। बोर्ड में जब भी वायरिंग की फिटिंग करें हमेशा एक गिरा लगा लें ताकि वायर पीछे से खींचे नहीं है। खींचने की सूरत में कनेक्शन से वायर नहीं निकले, वरना अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो वायर खींचने पे अंदर से कनेक्शन निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक गिरा लगा लें ताकि वायर आगे जाके रुक जाए, बाहर ना निकले। ये मैंने यहाँ पे एक गिरा लगा लिए और जब आप इसको खींचेंगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा। ब्लू वाला वायर हम फेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्यूज के इस पॉइंट के ऊपर हम फेस देंगे, इस पॉइंट के ऊपर। बोर्ड में जब भी आप वायर यूज़ करें कोशिश कीजिएगा कि प्योर कॉपर का वायर यूज़ करें, अच्छी क्वालिटी का।
ताकि बोर्ड आपका जल्दी ख़राब ना हो। मेरे पास ये वायर अवेलेबल था, ये भी कॉपर ही है लेकिन थोड़ा हल्का वायर है, लेकिन आप कोशिश करें कि थोड़ा अच्छी क्वालिटी का कॉपर वायर इस्तेमाल करें। फ्यूज़ में मैंने फेस का कनेक्शन दे दिया है और न्यूट्रल का कनेक्शन में इस सॉकेट के साथ करूँगा ताकि इस सॉकेट से होता हुआ इस सीरीज बल्ब होल्डर के अंदर पहुँच जाए। इसको मैं दोबारा लूज़ कर लेता हूँ ताकि दोनों वायर आसानी से लग जाएं। कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इस बोर्ड को स्क्रू लगा के बंद कर देते हैं। बोर्ड हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें एक प्लग लगा लेते हैं। 2 पिन प्लग की ज़रूरत पड़ेगी हमें। फिर ये बोर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने प्लग भी लगा लिया वायर के अंदर और हमारे कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं। ये वायर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक क्लिप वायर बनाएंगे जो कि हम डिवाइस को चेक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक साइड पे हम 2 पिन प्लग लगा देंगे और दूसरी साइड पर हम ये एलिगेटर क्लिप लगा देंगे। तो इसको भी तैयार कर लेते हैं।
सीरीज बोर्ड में लगाने के लिए एक वायर का टुकड़ा भी तैयार हो गया है, जिससे हम अपने डिवाइसेस को चेक करेंगे। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो ये प्लग हम 220 वोल्ट में लगाएंगे, उसके बाद हम बोर्ड को टेस्ट करेंगे। बोर्ड हमने लगा दिया है, प्लग 220 वोल्ट के अंदर कनेक्ट कर दिया है हमने अपने घर की सप्लाई में। अब हम चेक करते हैं कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। इसमें एक छोटा सा बल्ब है जो कि ग्लो करेगा अगर करंट ऑन होगा तो। अभी इसमें लाइट नहीं आ रही है क्योंकि मैंने फ्यूज़ निकाला हुआ है। ये बिल्कुल नॉर्मल फ्यूज़ जैसा है। मैंने इसमें ये एक वायर लगाया हुआ है इसको कनेक्ट करने के लिए। थोड़ा सा और बारीक वायर लगाइएगा, अगर शॉर्ट सर्किट हो तो ये वायर उड़ जाए, बोर्ड आपका ख़राब ना हो। तो देखिए मैंने जैसी फ्यूज़ लगाया ये बल्ब ग्लो कर गया है। तो बल्ब ग्लो हो रहा है। ऑफ करूँगा, ये बटन ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। अब हम सीरीज बोर्ड को चेक करेंगे कि सीरीज बोर्ड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सीरीज बोर्ड को चेक करने के लिए हमें 100 वाट का बल्ब दरकार होगा। ये 100 वाट का बल्ब हमने इसके ऊपर लगा दिया है। बोर्ड में करंट आ रहा है लेकिन ये बल्ब अभी ग्लो नहीं कर रहा है। ये बल्ब इसलिए ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि इसके अंदर अभी करंट नहीं पहुंच रहा। सर्किट बोर्ड को चेक करने के लिए मैंने जो एक वायर बनाया था एलिगेटर क्लिप वाला, ये वायर भी मैंने लगा दिया है बोर्ड इस सीरीज बोर्ड के सॉकेट के ऊपर। अब जब मैं इन वायर्स को आपस में कनेक्ट करूंगा तो ये सर्किट कंप्लीट होगा और ये बल्ब ग्लो करेगा। ये देखें, ये बल्ब ग्लो होगा। इस सीरीज बोर्ड के सर्किट को हमने इस सॉकेट के ज़रिए से बीच में से कट किया हुआ है। जब इसका कनेक्शन पूरा होगा तो बल्ब ग्लो करेगा। अब इस सीरीज टेस्ट बोर्ड से हम एक ख़राब डिवाइस और एक सही डिवाइस को चेक कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि सीरीज बोर्ड किस तरह से काम करता है। मेरे पास ये एक ख़राब चार्जर का बोर्ड पड़ा हुआ है। इसको मैं आपको सीरीज कनेक्शन से लगा के दिखाता हूँ कि बल्ब ग्लो करता है नहीं करता है। इस सर्किट के अंदर अगर शॉर्टेज होगी, शॉर्ट होगा अगर ये सर्किट, तो बल्ब ग्लो करेगा। तो अब मैं ये एलिगेटर क्लिप जो है वो इसको पहले बोर्ड को ऑन कर लेता हूँ। एलिगेटर क्लिप इस बोर्ड के साथ लगा के आपको चेक कराता हूँ कि इसके अंदर शॉर्टेज है या नहीं है। इसके जो एसी पॉइंट है ये इसके एसी पॉइंट है। यहाँ पर मैं एक एलिगेटर क्लिप लगाऊंगा और दूसरा एलिगेटर क्लिप में लगाऊंगा यहाँ पे। ये देखें, ये फुली शॉर्ट दिखा रहा है। ये बोर्ड फुली शॉर्ट है, बल्ब ग्लो कर रहा है बहुत तेज़ी से। ये देखें, अगर आपने इसी बोर्ड को डायरेक्ट एसी के ऊपर लगा दिया तो मज़ीद आगे और पता नहीं क्या क्या ख़राब हो जाता। तो इस सीरीज बोर्ड से हमें पता चल गया कि ये फुली शॉर्ट है। ये अब एक मोबाइल का चार्जर मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। अगर ये भी शॉर्ट होगा तो ये सीरीज बल्ब जलेगा, अगर शॉर्ट नहीं होगा तो ये नहीं जलेगा। ये एलिगेटर में क्लिप लगा देता हूँ। ये फुल करंट मैंने इसको दे दिया है। मैं आपको मल्टीमीटर से भी चेक करा देता हूँ कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये और देखें, ये चार्जर बिल्कुल सही है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। अब इसकी आउटपुट और इनपुट दोनों पे मैं आपको वोल्टेजेस चेक करा देता हूँ। ये एसी वोल्ट पे मैंने मीटर को रखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करा दूं। 214 वोल्ट इस वक्त आ रहे हैं। अब इसके आउटपुट के ऊपर भी मैं वोल्टेज चेक करा देता हूं कि ये सही है बोर्ड या ख़राब है।
5 वोल्ट दिखा रहा है। ये चार्जर बिल्कुल सही है, इसलिए बल्ब भी ग्लो नहीं कर रहा है। मैंने आपको एक ख़राब बोर्ड भी दिखा दिया और एक सही बोर्ड भी दिखा दिया। इस सीरीज़ का आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सीरीज़ बोर्ड टेक्नीशियंस के लिए कितना ज़रूरी है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपने इस वीडियो से यकीनन काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।